तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक को बुलवाया और इस बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की जानी है। तो वहीं बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर चर्चा होनी है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और साथ ही साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों के शामिल होने की जानकारी। पिछले दिनों रियासी, कठुआ, डोडा में आतंकी हमले हुए थे और उसके बाद ये समीक्षा जो है सुरक्षा की जानी है। इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक को बुलवाया जा रहा। जम्मू कश्मीर में आतंकी जो हमले हुए हैं उसके बाद ये बड़े एक्शन की तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक को बुलवाया। आतंकियों के अंत का ये प्रण लिया जा रहा है। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी विस्तार से चर्चा इस उच्च स्तरीय बैठक में होने की जानकारियां मिल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह की आज हाई लेवल मीटिंग पर जी न्यूज की नजर लगातार। बैठक में एनएसए भी शामिल होने जा रहे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा होगी, क्योंकि हाल ही में रियासी, कठुआ, डोडा में जो अटैक्स हुए थे उसके बाद से हालात पर नजर लगातार। और इसके अलावा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया जाना इस उच्च स्तरीय बैठक में। तो अमित शाह की सौगंध है आतंक का अंत होना है और इसीलिए इस बड़ी बैठक को सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के मद्देनजर बुलवाया गया। तो बड़ी तस्वीरें आपके सामने। आतंक पर आखिरी वार की तैयारी। अमित शाह की बैठक में आज चर्चा विस्तार के साथ होगी। आतंकियों के अंत पर प्रण लिया जाएगा। आतंकी हमलों के बाद जो एक्शन है उस मोड में सरकार लगातार है। गृह मंत्री अमित शाह की आज जो हाई लेवल मीटिंग है उस बैठक में एनएसए भी शामिल होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा होगी, क्योंकि हाल ही में चाहे रियासी हो, कठुआ, डोडा में जो अटैक्स हुए हैं उसको लेकर लगातार जो केंद्र है वो पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। हालात पर नजर लगातार है और इसी के मद्देनजर आतंकियों के अंत के प्रण को देखते हुए इस उच्च स्तरीय बैठक को बुलवाया गया, जिसको चेयर करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो रियासी, कठुआ के अलावा डोडा में ही हाल में जो अटैक्स हुए थे, इसके अलावा सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा और समीक्षा की जाएगी। और इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात। अंजलि सिंह जुड़ चुकी हमारे साथ। गुड मॉर्निंग अंजलि। जम्मू में आतंकी अटैक्स के बाद लगातार सेंटर पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी के मद्देनजर आज अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग को बुलवाया गया है। कितने बजे बैठक है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए कौन कौन इस अहम बैठक का हिस्सा होने जा रहा है? अंजलि सिंह। देखिए, बहुत ही अहम और बेहद उच्च स्तरीय बैठक जो है आज गृह मंत्रालय में होगी। सुबह 11 बजे का वक्त है और इस बैठक को खुद अमित शाह जो हैं वो हेड करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक, जिसमें आईबी और रॉ के चीफ भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सभी सुरक्षा एजेंसियों के डीजीज जो हैं वो मौजूद रहेंगे। सभी सुरक्षा बलों के डीजीज मौजूद रहेंगे। आर्मी, एयरफोर्स के भी वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जैसा आपने बताया, वो भी मौजूद रहेंगे। एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एक के बाद एक 4 दिन के अंदर 4 आतंकी घटनाएं हुई और उसको देखते हुए बेहद अहम हो जाता है कि अमरनाथ यात्रा जो 29 जून से शुरू होनी है उसकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए। इससे ठीक पहले शुक्रवार को भी एक रिव्यू मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह ने ली थी, जहां पर सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी। और आज की बैठक में बेहद अहम ये होगा कि जो इंटेलिजेंस के इनपुट है, खुफिया एजेंसियों के जो इनपुट है, उन तमाम इनपुट्स पर फीडबैक लिया जाएगा। उसके हिसाब से क्या तैयारियां की जाए अमरनाथ यात्रा को लेकर, उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जाएगी, उस पर रिव्यू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं उस पर भी रिव्यू मीटिंग ली जाएगी। तो इसमें जम्मू कश्मीर के भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े, जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्रालय के सभी बिल्कुल अंजलि, आतंकवाद विरोधी अभियान को और तीव्र करने के लिए दिशा निर्देश और ज्यादा जारी हो सकते हैं। इस खबर पर नजर लगातार जी न्यूज की। अंजलि, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच उधर आतंकियों के अटैक्स के बाद पूरा जम्मू कश्मीर अलर्ट मोड पर आ गया। आतंकियों की तलाश में जम्मू के जंगलों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान तेजी के साथ जारी है, लगातार जारी है।
आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए और पाकिस्तान की उच्च साजिशों को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। खासतौर पर जम्मू संभाग में हुए आतंकी हमलों के बाद अब अमरनाथ यात्रा की तैयारी जहां एक तरफ चल रही है, वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम चप्पे चप्पे पर कर दिए गए हैं। खासतौर पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे सभी इलाकों को पूरी तरह से यहाँ पर हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। खासतौर पर अगर बताएं तो आने जाने वाली हर एक गाड़ी की प्रॉपर चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लोगों से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि डीजीपी आरआर स्वैन ने भी यहाँ पर कहा कि कई सारे ऐसे एनिमी सपोर्टर्स हैं जो लगातार आतंकियों की मदद कर रहे हैं और वही कारण है कि जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं पिछले कुछ दिनों में। पर उन सबको खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर की जाएगी। उन्होंने एक साफ संदेश जो है जी मीडिया के माध्यम से भी दिया था कि पूरी तरह से वो लोग जो आतंकियों के सपोर्टर हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि वो हमेशा याद रखें। जम्मू के लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहें, जो यात्री यहाँ पर पहुंचे वो पूरी तरह सुरक्षित रहे, उसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरटी की टीमें हो, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी की टीमें हो, वो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर निगरानी रखे हुए हैं और किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की चूक जो है यहाँ पर नहीं की जा रही और हर एक व्यक्ति सुरक्षित रहे, उसको लेकर यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं वो यहाँ पर कटिबद्ध हैं और कोशिश यही की जा रही है कि आतंकियों के हर नापाक मंसूबे पर यहाँ पर पानी फेर दिया जाए और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक केनी साथ जी मीडिया जम्मू। अंजलि, इसके अलावा जो नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, साथ ही साथ चूंकि अमरनाथ यात्रा की जल्द शुरुआत होने वाली है, उसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है और कौन कौन से प्रमुख एजेंडे सुरक्षा की स्थितियों को मापने के लिए, समझने के लिए इस उच्च स्तरीय बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों में घटनाएं हुई हैं, जाहिर सी बात है उसको लेकर एक चिंता का माहौल है, लेकिन लगातार जो गृह मंत्रालय है इस पर नज़र बनाए हुए है और इसके साथ ही साथ आज की बैठक में अमरनाथ यात्रा का जो पूरा रूट है उस पर किस तरह से सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर जो डिप्लॉयमेंट करना है सुरक्षा बलों का वो किस तरह से होगा, इस पर पूरा फीडबैक लिया जाएगा, इस पर पूरा रिव्यू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सूत्रों की माने तो AI बेस्ड निगरानी भी होगी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड निगरानी भी की जाएगी इस पूरे रूट की। तो एक हाई लेवल तैयारी जो है वो की जाएगी कि पूरी यात्रा में कोई भी व्यवधान ना पड़े, इसके सारे पुख्ता इंतजामात जो हैं वो किए जाएं और इसीलिए बेहद अहम हो जाता है सुरक्षा एजेंसियों, जो खुफिया एजेंसीज हैं उनका इनपुट। तो उनके इनपुट पर भी पूरा फीडबैक लिया जाएगा, जो भी इंटेलिजेंस की तरफ से इनपुट आएगा उसके हिसाब से भी सुरक्षा व्यवस्था। बिल्कुल अंजलि, इस बड़ी खबर पर जी न्यूज़ की नजर लगातार, इस बैठक की शुरुआत और उसके बाद जो भी अपडेट्स आएंगी हम लौटेंगे अंजलि आपके पास। इस बीच बात हम जम्मू कश्मीर की चुकी कर रहे हैं और उसके इलाके की बात करते हैं जो अब आतंकियों का एक नया अड्डा बनता जा रहा है। दरअसल उस इलाके का नाम है पीर पांजाल। पिछले 2 सालों में आतंकी पीर पांजाल के उत्तर से दक्षिण की ओर शिफ्ट हुए हैं, स्थानांतरित हुए हैं। और ये कैसे हो गया है, ये इलाका है कैसा, इस रिपोर्ट में जानिए, समझिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद सुरक्षा बलों और सरकार ने आतंकियों और आतंक के आकाओं की नाक में नकेल डाल दिया है। लाख कोशिशों के बाद भी आतंकी अपना फन उठाने में नाकाम है। लेकिन 5 दिन पहले जम्मू में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले ने सरकार और सुरक्षा बलों की नींद उड़ाकर रख दी है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इन आतंकियों पर कसी गई नकेल को और टाइट कैसे किया जाए। घाटी में आतंक का बना नया अड्डा। जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक अलर्ट। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवाद पांव पसार रहा है। बीते कुछ दिनों में शांत माने जाने वाले जम्मू में एक के बाद एक कई आतंकी हमले हुए। पूरे इलाके में सुरक्षा बल अब भी हाई अलर्ट पर हैं। आतंकियों ने रियासी, कठुआ और डोडा में कई हमले किए। इन हमलों में 8 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि आतंकियों ने इस हमले को अंजाम कैसे दिया। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने अपना अड्डा बदल दिया है। आतंकी दक्षिण पीर पंजाल को अपना नया ठिकाना बनाया है। आतंकी पहले पीर पंजाल के उत्तर से हमले करते थे, लेकिन 2 सालों में उन्होंने अपना ठिकाना शिफ्ट कर दक्षिण कर लिया है। आतंकी जो है ज्यादातर हाइट्स पे होते हैं, छुपे होते हैं, हर एडवांटेज उनको होता है और बार बार अपनी जगह बदलते हैं, इसलिए ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको आसानी से ढूंढ ना सके, उनका पता न लगा सके। अब समझने वाली बात यह है
कि आतंकियों ने पीर पंजाल के दक्षिण इलाके को अपना ठिकाना क्यों बनाया। जानकारी के मुताबिक अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जिस तरह से यहां सुरक्षा बलों की तैनाती थी, शांत होते माहौल के बीच पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों की संख्या कम हुई और उसका फायदा सीमा पार आतंकियों ने उठाया। इस इलाके में आतंकवादियों की आवाजाही बढ़ी और यही वजह है कि घटनाएं बढ़ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि दक्षिण पीर पंजाल का कौन सा इलाका है जो आतंकियों के निशाने पर है। राजौरी, पुंछ, सूरनकोट, सुंदरबनी, नौशेरा। आतंकियों के बने नए ठिकाने से जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक टेंशन बढ़ी हुई है। इस महीने 29 जून से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, जो 19 अगस्त तक चलेगी। कल इसको लेकर गृह मंत्रालय की बैठक भी हुई और आतंकियों से सख्ती से निपटने का प्लान तय हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।